हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है डीएलएड पाठ्यक्रम की रूपरेखा। डीएलएड में प्रवेश लेने के बाद प्रशिक्षुओं के मन में कई सारे सवाल होते हैं। डीएलएड में कौन कौन से विषय होते हैं, उसमें सेमेस्टर क्या होता है, कितने दिनों का सेमेस्टर होता है, किसी विषय में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, इंटर्नशिप क्या होती है, कई सारे प्रश्न होते हैं। इन सभी प्रश्नों का जवाब आप आज की इस क्लास में जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं डीएलएड जो है वो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, यानी कि 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है। डीएलएड कितने वर्ष का पाठ्यक्रम होता है? ये 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है और इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। प्रथम सेमेस्टर में यानी कि प्रथम वर्ष में 2 सेमेस्टर होते हैं, द्वितीय वर्ष में भी 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ष में 2 सेमेस्टर होते हैं। कुल मिलाकर के 4 सेमेस्टर होते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर 6 माह का होता है। न्यूनतम 120 शैक्षिक दिवस एवं 10 परीक्षा दिवसों का ये सेमेस्टर होगा, यानी कम से कम 120 दिन डीएलएड प्रशिक्षुओं की क्लासेस होनी चाहिए, कक्षाएं होनी चाहिए। इतने दिन क्लास चलनी चाहिए आपको, कम से कम 120 दिन, और 10 दिन जो परीक्षा वगैरह होगी उसके लिए रखा जाता है। इसके बाद प्रत्येक सेमेस्टर के अंतर्गत 2 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र होते हैं और 1 माह का देखिए सैद्धांतिक प्रश्न पत्र होते हैं, और कई सारे जो विषय होते हैं उनके प्रश्न पत्र होते हैं, और 1 माह का इंटर्नशिप होता है। ये पूरा एक कार्यक्रम इसका होता है। अब हम विषयवार और सेमेस्टर वार देख लेते हैं। प्रथम सेमेस्टर में यानी कि प्रत्येक सेमेस्टर में 2 सैद्धांतिक विषय होते हैं और शेष अन्य विषय होते हैं जो आप इसमें देखेंगे। जैसे बात करें फर्स्ट सेमेस्टर में, पहला सैद्धांतिक विषय है बाल विकासम सीखने की प्रक्रिया। दूसरा सैद्धांतिक विषय है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसके बाद ये सामान्य विषय हैं, यानी कि थर्ड है विज्ञान, चौथा पेपर है गणित, 5वां पेपर है सामाजिक अध्ययन, 6वां पेपर हिंदी है, 7वां पेपर संस्कृत ऑब्लिक उर्दू। इसमें ध्यान रखना, ये प्रथम सेमेस्टर है। संस्कृत और उर्दू में कोई एक आपको सब्जेक्ट लेना है। जिसको संस्कृत आती हो संस्कृत लेगा, जिसको उर्दू आती हो उर्दू। इनमें लेना एक ही ऑप्शनल है, 2 में से एक आपको ऑप्शन के रूप में आपको रखना पेपर। तो संस्कृत उर्दू जो आपकी आती हो वो आप ले सकते हैं, एक ही रखेंगे या ऑब्लिक लगा इसमें। इसके बाद 8वां पेपर आपका होता है कंप्यूटर का। तो ये हो गए प्रथम सेमेस्टर के वो पेपर जिनका आपको एक लिखित एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। इसके बाद नीचे कुछ लिखा है आपका, देख रहे हैं ये पाठ कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, ये जो विषय हैं इनका पेपर कुछ नहीं होगा। एक ये विषय और एक इसमें ये लिखा, देखिए सेकेंड सेमेस्टर में लिखा है समाजोपयोगी उत्पादक कार्य। इसमें नीचे लिखा है, इसको देखिए, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य में से किसी एक विषय का चयन प्रशिक्षु द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर में किया जाएगा। ठीक है, जिसका मूल्यांकन विषयाध्यापक द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, जिसको SUPW, विषय का भी मूल्यांकन विषय अध्यापक द्वारा ही किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इन विषयों की लिखित या बाह्य परीक्षा नहीं होगी। ये जो विषय हैं आपके कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा या सेकेंड सेमेस्टर में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, इनकी लिखित परीक्षा या बाह्य परीक्षा नहीं होगी। इसमें क्या होगा, करना क्या है, इनमें से कोई एक, मान लीजिए ये 4 है, 4 में से अगर प्रथम सेमेस्टर कोई लेना है, मान लीजिए प्रथम सेमेस्टर में आपने कला ले लिया तो सेकेंड में आप संगीत ले लीजिए, 4th में आप सेमेस्टर में आप शारीरिक शिक्षा ले लीजिए, और 3rd में आप स्वास्थ्य शिक्षा ले, यानी कोई क्रम नहीं, जब जो विषय लेना चाहे इनमें से आप ले सकते हैं। और 50 मार्क्स का ये पेपर ये भी होता है, पेपर नहीं होता यानी कि मूल्यांकन आपका 50 मार्क्स का इसका ही होगा। अब इसमें नीचे लिखा है कि सैद्धांतिक और प्रायोगिक क्या होता है। सैद्धांतिक का मतलब मान लीजिए संगीत है,
इसका प्रायोगिक पार्ट या कैसे हैं प्रैक्टिकल पार्ट क्या होगा, मान लीजिए आप गा के सुनाते हैं, जो गाते हैं वो प्रैक्टिकल हो गया, और संगीत के विषय में जो लिखाया जाएगा आपको, संगीत में कई चीज़ें लिखाई जाएंगी, इतना तो आसान होता नहीं, वो आपका सैद्धांतिक पक्ष हो गया। मान लीजिए शारीरिक शिक्षा का प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल क्या होगा, आप दौड़ते हैं, आप वॉलीबॉल खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, ये प्रायोगिक प्रैक्टिकल हो गया, लेकिन उसके विषय में लिखाया जाए किस गेम किसी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, उस मैदान उसका कितना होता है, ये कई चीज़ें सैद्धांतिक रूप से आपको पढ़ाई जाएंगी, वो सैद्धांतिक पक्ष हो गया। इसी तरह कला में भी जो बनाने का जो अपना होता है, चित्रकला है, कई सारी कलाएं होती, उनके विषय में सैद्धांतिक पक्ष भी होता है और उसका प्रायोगिक पक्ष होता है। ये इसका है, कुल इनमें से कोई आप एक विषय ले सकते हैं, प्रत्येक सेमेस्टर में एक ही एक लेना पड़ेगा। इसके बाद आ गया इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में क्या है, इंटर्नशिप का मतलब यहाँ पर है कि आप ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है प्रशिक्षुओं का, ट्रेनीज का, यानी कि डीएलएड के प्रशिक्षुओं का। ये जो विषय आपने प्रथम सेमेस्टर या जिस सेमेस्टर में पढ़ते हैं, आपको पढ़ने के बाद इसका व्यवहारिक ज्ञान या प्रैक्टिकल आप कहाँ करना है, ये आपको विद्यालयों में आपको 1 महीने के भेजा जाएगा, वो भी 30 वर्किंग डेज यानी 30 कार्य दिवस। मान लीजिए आपको संडे या कोई छुट्टियां उनको निकालने के बाद जो भी 30 दिवस होंगे उसमें रहना है, तो यानी कि इसका मतलब 1 महीने से ज़्यादा आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने कम से कम 4 तो संडे होते हैं, तो कुल मिलाकर 30 वर्किंग डेज आपको 30 वर्किंग डेज आपको रहना है इंटर्नशिप में। जो आपके प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ आपको भेजा जाएगा आपकी संस्था के द्वारा, माने डाइट में तो डाइट द्वारा, अगर प्राइवेट कॉलेज में तो कॉलेज आपको प्राइमरी स्कूल्स में आपको भेजेगा, तो वहाँ पर आपको पढ़ाना है, 30 दिन तक आपको पढ़ाना है, तो इसका इंटर्नशिप हो गया। ठीक है, इसी तरीके की आपके सब सब्जेक्ट हैं, विषय हैं। अब इसके तरीके देख सकते हैं कि द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर में सब विषय हैं। अब देख लीजिए, द्वितीय सेमेस्टर में आपका पहला विषय आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, सेकेंड आपका है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, थर्ड है विज्ञान, फोर्थ है गणित, फिफ्थ है सामाजिक अध्ययन, 6 है हिंदी, 7th है अंग्रेजी। यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में केवल 7 विषय के पेपर होंगे, लिखित परीक्षाएं होंगी 7 पेपर की। ठीक है, इसके अलावा तृतीय सेमेस्टर में क्या है, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध, नवाचार, एक ये विषय आपका हो गया। समावेशी शिक्षा, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, इसके बाद संस्कृत / उर्दू, इनमें से कोई एक लेंगे आप, संस्कृत और उर्दू में से कोई आपको एक लेना है। इसके बाद 8वां पेपर है कंप्यूटर, ये आपके तृतीय सेमेस्टर के विषय हो गए। और ये कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा में जो आपने पिछले सेमेस्टर में ना लिया वही आप लेंगे, इनमें से हर सेमेस्टर में एक ही लेना है। मान लीजिए आप तृतीय सेमेस्टर में हैं, आपने कला संगीत आपने ऑलरेडी प्रथम सेमेस्टर में ले रखा है और संगीत आपने द्वितीय सेमेस्टर में ले रखा है, तो आप इसमें जो चाहे आप शारीरिक शिक्षा या स्वास्थ्य शिक्षा में जो लेना चाहे ले सकते हैं तृतीय सेमेस्टर। और जब तृतीय सेमेस्टर जो बच जाएगा उसको आप 4th सेमेस्टर में ले लेंगे, ये कहने का मतलब है। अब चतुर्थ सेमेस्टर के विषय लेते हैं, इसमें क्या है आपका सैद्धांतिक विषय। पहला क्या है, आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, ये पहला ये पेपर हो गया। इसके सेकेंड पेपर आपका हो गया शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इसके बाद विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, शांति शिक्षा एवं सतत विकास, ये आपका 8वां पेपर हो गया। इस तरीके आप देख सकते हैं, यानी कि प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर में 8 विषयों की लिखित परीक्षाएं होगी, लेकिन द्वितीय सेमेस्टर में केवल 7 विषय की लिखित परीक्षाएं होंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो समाजोपयोगी उत्पादक कार्य है इसकी परीक्षाएं नहीं होंगी, ये आपके संबंधित विषय का जो विषय अध्यापक होगा वो मूल्यांकन करेगा अपने साथ। तो ये सब, और सभी सेमेस्टर में इंटर्नशिप देख लें आप, सभी सेमेस्टर में आपको विद्यालयों में जाना है 30-30 कार्य दिवसों में। ये एक इसकी एक रूपरेखा होगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये पेपर कितने मार्क्स का होता है, उसको उत्तीर्ण करने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, इसको और देख लेते हैं सेकेंड पीपीटी में। आप लगातार जुड़ रहे हैं, देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा। हम बात करते हैं प्रथम सेमेस्टर में, जो आप पीछे देखें। अब इसमें 2 चीज़ें आप देख रहे होंगे, एक तो पार्ट आपका ये पूर्णांक का हो गया, दूसरा हो गया
उत्तीर्णांक। इसमें आपको दो पार्ट हैं, एक आपका है बाह्य मूल्यांकन, एक है आंतरिक मूल्यांकन। बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन को आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब आप जान रहे हैं, जो आपके संबंधित विषय के अध्यापक होते हैं, लेक्चरर से प्रवक्ता होंगे, वही नंबर देते हैं। तो ये जो आंतरिक मूल्यांकन का जो पार्ट है, ठीक है, ये आपके संस्था के यानी कि डाइट के या कि जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वहाँ के संबंधित प्रवक्ता आपका मूल्यांकन करेंगे। तो मान लीजिए, और जो बाह्य मूल्यांकन है इसमें क्या होगी, इसमें जो भी हैं इन सभी की परीक्षाएं होंगी। वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा एक डेट डिसाइड होगी, उस डेट पर इनकी एक लिखित परीक्षा होगी। जो भी आप जिस जनपद होंगे वहाँ सेंटर्स बनेंगे आपके डाइट में या उस कॉलेज में, पेपर्स में नहीं होते हैं, वो बहुत जनपद के जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं वहाँ इनका सेंटर आपका जाएगा, वहाँ आपको बाह्य मूल्यांकन आपका होगा, यानी वहाँ आपकी परीक्षाएं होंगी, लिखित परीक्षाएं होंगी। बाह्य मूल्यांकन के अंतर्गत सभी लिखित परीक्षाएं हैं, मतलब जो आप बाहर आपका सेंटर जाएगा वहाँ एग्जामिनेशन देंगे बाह्य मूल्यांकन में, ठीक है। अब इसमें प्रत्येक विषय कितने नंबर का होता है इस पर देख लेते हैं। मान लीजिए पहला बाल विकास है, जो आपको बताया भी, ये आपका कितने नंबर का होगा, ये आपका 50 नंबर का होगा। और इसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए लिखित परीक्षा में, इसमें आपको 50% यानी कि 25 मार्क्स चाहिए। यहाँ लिखा भी है बाह्य मूल्यांकन, ये लिखा नहीं है, आप देख लीजिए इसमें कितने में उत्तीर्ण होना है, यानी 25 नंबर चाहिए। 50 नंबर का ये पेपर होता है, और उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए आपको, 25 नंबर चाहिए, 50% नंबर चाहिए 50 में से। इसे सेकेंड पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये भी 50 नंबर का पेपर होता है। इसको भी उत्तीर्ण होने के लिए आपको 25 नंबर चाहिए, ठीक है। इसके बाद तृतीय पेपर आपका विज्ञान का है, ये आपका पेपर 25 मार्क्स का होगा। कितने नंबर का होगा, 25 नंबर होगा। इसको पास होने के लिए आपको 12 नंबर चाहिए, ठीक है, 50% है। इसी तरीके से चतुर्थ पेपर आपका गणित का है, ये भी पेपर आपका 25 नंबर का होगा, इसमें आपको 12 नंबर चाहिए। पंचम पेपर यानी सामाजिक अध्ययन का होगा, ये पेपर आपका 50 नंबर होगा। इसको पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए आपको 25 नंबर चाहिए। इसीलिए छठवां जो पेपर है हिंदी, ये भी आपका 25 नंबर का हो गया। इसको पास होने के लिए या उत्तीर्ण होने के लिए आपको 12 नंबर चाहिए। सप्तम यानी कि सातवां पेपर संस्कृत/उर्दू, जो भी आप लिए होंगे, ये भी पेपर आपका 25 नंबर का होगा, अंक का होगा, उसमें आपको 12 नंबर चाहिए। इसी तरीके से कंप्यूटर शिक्षा, जो कंप्यूटर का पेपर होगा वो भी 25 नंबर का होगा, उसमें आपको 12 नंबर पास होने के लिए चाहिए। और जो ये है, ठीक है, ये आपका बाह्य मूल्यांकन हो गया। एक पार्ट इसमें और देख रहे हैं, इसमें लिखा है इंटर्नशिप भाग का बाह्य मूल्यांकन, भाग का आंतरिक मूल्यांकन। ये बाह्य मूल्यांकन मतलब जब आप इंटर्नशिप में विभाग का जो है, जो कि 100 नंबर का होता है, जब आपको बाह्य माने बाहर, जब आपको किसी विद्यालय में इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा, तो वहाँ का जो प्रधानाध्यापक होंगे वो आपका इंटर्नशिप 100 नंबर्स की है। उस 100 नंबर में आपके जो प्रधानाध्यापक संबंधित विद्यालय जहाँ इंटर्नशिप कर रहे होंगे, वो 100 नंबर में आपका मूल्यांकन करेंगे। आप अच्छा करेंगे तो 99 नंबर भी मिल सकते हैं, खराब करेंगे तो 50 मिल सकते हैं। वो आपके वर्क पर डिपेंड करता है, जैसा भी आप कर रहे हैं। वो हालांकि इस पर कोई फिक्स नहीं कर सकते कि 50 आप नंबर अच्छे देते हैं, प्रशिक्षु अच्छे बच्चे होते हैं, बढ़िया काम करते हैं, तो 100 नंबर का होगा इंटर्नशिप। भाग ख है जो होता आंतरिक मूल्यांकन, जो ये पार्ट है जिसकी अब हम बात करेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपके बाह्य मूल्यांकन, जो आपका जिनके आपके पेपर होंगे। ये आपका इंटर्नशिप है, इसका पेपर नहीं, आप विद्यालय में इंटर्नशिप पे जाएंगे, वहाँ के प्रधानाध्यापक जहाँ आप 30 वर्किंग डेज जब काम करेंगे वहाँ आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये जो ऊपर के जो पेपर हैं आपके, ये सप्तम जगह अष्टम, इसे 8वां पेपर, ये गलत लिखा, 8वां पेपर है, सप्तम अष्टम, ठीक है, 8 कह सकते हैं, गलत टाइप हो गया थोड़ा। अब हम आंतरिक मूल्यांकन, ये तो आपका बाह्य मूल्यांकन। अब आंतरिक मूल्यांकन जो संबंधित प्रवक्ता आपको होंगे संबंधित विषय के, तो ये 50 नंबर का होगा।
और 50 में से आंतरिक मूल्यांकन में आपको पास होने के लिए कितने चाहिए? आपको पास होने के लिए इसका यानी कि इसमें 30 नंबर चाहिए आपको, क्योंकि 60% आंतरिक मूल्यांकन में 60% उत्तीर्ण करने पर ही आप पास होंगे। यानी कि आंतरिक मूल्यांकन में आपको इसमें 50 में कितने चाहिए? आपको जो आपके विषय के संबंधित लेक्चरर्स प्रवक्ता होंगे वो देंगे। इसमें आपको 30 नंबर चाहिए। इसकी ग्रेडिंग होती पर जाकि यहाँ नहीं लिखा ग्रेडिंग सी, इसमें आपको नंबर चाहिए 30। ठीक है, इसके बाद आपका यानी 50 का जो भी पेपर इसमें भी आपको 30 चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका 25 में से आपको पास होने के लिए आंतरिक मूल्यांकन में आपको मिनिमम 15 नंबर चाहिए। ठीक है, इसमें भी आप 25 नंबर चाहिए, 25 में से आपको 15 नंबर पास होने के चाहिए, तब आपका सही होगा। इसके बाद इसमें भी आपको 50 नंबर का जो पेपर इसमें आपको 30 नंबर चाहिए, और 25 में से 15 और 25 में से 15, 25 में से 15 और ये आपका है मिनिमम इसमें भी 50 में से 30। यानी कि जो आंतरिक मूल्यांकन है मिनिमम जो उसका उत्तीर्णांक है या उत्तीर्ण है उसमें आपको 50 में से आपको 30 नंबर चाहिए और 25 में से 15 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। तो ये हो गया आपका आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन। और आपका जो बाह्य मूल्यांकन का पूरा टोटल होता है 375 का। ठीक, और जो आंतरिक मूल्यांकन होता है 425 का। अब आप देख रहे हैं ये क्या होता है, इसको भी नहीं बताया मैंने। ये तो आपके जो शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य, कला, संगीत जो भी आप लिया होगा उसका 50 नंबर आपको दिया गया। संबंधित विषय इसका पेपर तो होगा नहीं, संबंधित विषय का जो होगा आपका जो होंगे आपके प्रवक्तागण होंगे, जो भी होंगे शिक्षक होंगे वो आपको नंबर देंगे जो भी लिया होगा। और ये जो 100 नंबर ये भी इंटर्नशिप का ये भाग खा है, आंतरिक मूल्यांकन। जो आप इंटर्नशिप करके आएंगे उसका एक प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, उसमें कई सारे आप लेख आप बना के लाते हैं। वो इंटर्नशिप के विषय में जब वीडियो बनाएंगे तब बताएंगे आपको इंटर्नशिप में क्या क्या करना आपको। उसका एक लंबा पार्ट है, वहाँ जाके कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने इंटर्नशिप में, वहाँ से लौटने के बाद आपको क्या करना है, वो भाग खा का पार्ट है जो आपको ये नंबर दिलाएगा, ये 100 नंबर जो आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट। तो कुल मिला कह सकते हैं कि टोटल जो योग है आपका 800 का होता है। ध्यान रखिए कितने का होता है, 800 का होता है। और आप ये देख रहे हैं जो ग्रेडिंग पड़ी ना, आंतरिक मूल्यांकन ग्रेड, ठीक है, इसमें क्या होती है आपको ग्रेड मिलती है। जो नंबर पाएंगे आप उसी हिसाब से आपकी ग्रेडिंग कर दी जाए। ग्रेडिंग के आगे फार्मूला बताएंगे, ठीक है, जो जैसे नंबर होंगे उसके आगे आप ग्रेडिंग हुई। वाय मूल्यांकन जो पेपर दें उसके नंबर आपको मिल जाएंगे, इसमें ग्रेडिंग रहेगी। ठीक है, तो ये आपका प्रथम सेमेस्टर का पूरा डिटेल हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। 800 नंबर का टोटल पेपर, ये 800 नंबर का होगा समझ लीजिए आप, प्रथम सेमेस्टर का। अब हम इसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर देख लेते हैं। वही फार्मूला इसमें थोड़ा ये गलत हो गया। ये जो यहाँ पर है इसको यहाँ हटा दीजिए। अब इसको आप मान लीजिए 50, या ये 50 होता है, यहाँ गलत लिख गया है। ठीक है, बाद में कि ये आपका वही सेम पूरा डिटेल जो पिछली बार बताया, बैक में बताया आपको, प्रथम सेमेस्टर वही है। अंतर केवल है यहाँ पर ये जो सप्तम अष्टम पेपर ये है, ठीक है, यहाँ पर इसका भी पेपर नहीं होगा संबंधित अध्यापक के। इसमें कौन कौन पेपर होगा आपका, ये पेपर हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, ये पेपर हैं। बाद बाकी मूल्यांकन आपके संबंधित विषय के जो भी आपके प्रवक्तागण होंगे वो आपका करेंगे। ये उसी तरह सेम वही है, इस तरीके से जो आपको पिछले में बताया है वही तरीका इसमें पास होने का। ये पूरा डिटेल है आपका द्वितीय सेमेस्टर का। इसके बाद हम देख लेते हैं तृतीय सेमेस्टर में सेम वही है। यहाँ पर आपके 8 पेपर हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। ठीक है, बाद बाकी वही सेम तरीका इसमें भी है। ये आपका टोटल 800 का ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तृतीय सेमेस्टर का पूरा इसमें दिया गया है, कितने कितने आपको नंबर चाहिए होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं चतुर्थ सेमेस्टर में। चतुर्थ सेमेस्टर में भी आपके विषय फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ये है, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ यानी कि चतुर्थ, और ये आपका चतुर्थ यानी कि हो गया फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये आपका 8,
इतने पेपर आपको होंगे। बाद में इनका मूल्यांकन आपके संस्था के लोग करेंगे, जो भी होंगे। ये आपका पूरा डिटेल इसका चतुर्थ सेमेस्टर होगा। कुल मिलाकर 800 का पेपर होता है प्रत्येक सेमेस्टर में। ये इसका कुछ जानकारी इसकी है, और आपको पूरा डिटेल बता दिया हमने कितने नंबर में कौन पास होंगे। अब हम इसका जो आपने ग्रेडिंग सिस्टम देख रहे हो उसका हम देख लेते हैं। ये है इसमें, जैसे हमने बताया आपका लिखित परीक्षा प्राप्तांक से लिखित परीक्षा है, उसमें लिखा है ग्रेडिंग है। मान लीजिए लिखित परीक्षा में पास होने लिखा 65% से कम तथा 50% तक, इसमें सी ग्रेड में आ जाएंगे 50 पे, यानी कि जो पेपर आपका 25 का है उसमें लिखित परीक्षा में आपको कितने नंबर चाहिए? मिनिमम आपको 12 नंबर चाहिए, ठीक है। बाद बाकी परसेंटेज आप निकाल लीजिए, ठीक है, उसका ग्रेड निकल आएगा। अगर जो पेपर आपका 50 नंबर का है, जो पेपर 50 नंबर का है उसमें आपको 25 नंबर पास होने के चाहिए, ठीक है, यानी 50% चाहिए। लेकिन नीचे देखिए जो आंतरिक परीक्षा है, जो प्रैक्टिकल कह सकते हैं, उसमें देखिए क्या लिखा है, 70% से कम तथा 60% तक आपको सी ग्रेड, और लिखा है 60% से कम पर वो अनुत्तीर्ण हो जाएगा, डी, उसको डी और अनुत्तीर्ण हो जाएगा। यानी कि आप मान लीजिए कोई पेपर 50 नंबर का है, ठीक है, कितने नंबर का है? 50 नंबर का है, तो इसमें पास होने के लिए 60% कितना हो गया इसका 50 का, यानी कि 30 नंबर आपको चाहिए। यह है आंतरिक मूल्यांकन, जो प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। और 25 जो पेपर 25 नंबर का है, 25 नंबर का, इसका यानी कि 60% आपका 15 नंबर, इसमें चाहिए आपको पास होने के लिए 15 नंबर चाहिए। तो ये है कुछ पास होने के तरीके, ये जो आपकी ग्रेडिंग सिस्टम है आपका, ठीक है। और जो जिस ग्रेड में होगा आप परसेंटेज आप निकाल लीजिए, ठीक है, तो उसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड आपका निकल आएगा। इस तरीके से ये पूरी एक डिटेल जानकारी आपको परीक्षा की थी। और अब इंटर्नशिप आप कैसे करेंगे, इंटर्नशिप में आप क्या क्या करना है, और इंटर्नशिप करने के बाद जब आप, चूँकि इंटर्नशिप 100 नंबर का होता है, वहाँ से लौटने के बाद अब जब संस्था में आएंगे, वो जो 100 नंबर जो होते हैं, जो संस्था प्रधान आपका जब डाइट में आपके डाइट के द्वारा दिया जाएगा, जो प्राइवेट कॉलेज में आप जिस कॉलेज में वहाँ के द्वारा, वो 200 नंबर की इंटर्नशिप है। उसमें क्या करना पड़ेगा, उसका एक डिटेल वीडियो बाद में अपलोड करेंगे, तब तक इसको आप समझ सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कॉल कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।